तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अहद ज़मीर एक बड़े ही अच्छे अदाकार हैं। आखिर उन्होंने 3 साल बाद सज्जल की तारीफ़ क्यों की? उनको क्या वजह महसूस हुई? क्या रीज़न थी? तलाक़ के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, जो एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, उनको बैठकर जो है वो तारीफ़ करना पड़ गई। तो ये तारीफ़ किस वजह से की गई, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें। अदाकार अहद रज़ा मीर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत ही प्यारे अदाकार हैं, बड़े वर्सटाइल अदाकार हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हालांकि सिलेक्टेड ड्रामों में हमने उनको देखा, ज़्यादा जो है अच्छा पेयर उनका हमने सज्जल के साथ ही देखा। वो उनके साथ बहुत प्यारे लगते थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे। दरानीर के साथ भी उन्होंने काम किया, रमशा खान के साथ भी काम किया, लेकिन वो केमिस्ट्री तो नज़र आ गई, क्योंकि जो अच्छा अदाकार होता है उसकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो बन ही जाती है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक खूबसूरत मोहब्बत प्यार लोगों को महसूस होता था इन दोनों के लिए, वो अब सज्जल के लिए भी किसी और के साथ उनको लोगों को महसूस नहीं होगा, राहत को लेकर भी नहीं होगा। तो इन लोगों की तलाक होती है, उस तलाक को मीडिया से छुपाया जाता है। कुछ लोगों को पता था, उन्होंने बाद में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमने देखा एक दूसरे को अनफॉलो किया। एक मोहब्बत के सफ़र से 3 साल डेट करने के बाद, अबू धाबी में लाविश शादी होने के बाद एक दम से जो है वो तस्वीरें डिलीट होती हैं, शादी की तस्वीरें डिलीट होती हैं, अनफॉलो किया जाता है और उसके बाद जो है रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इस रिश्ते के बारे में किसी को आज तक नहीं पता चला कि क्या रीज़न है। कयास राइयाँ की हैं बहुत सारे जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कि रमशा खान के साथ काम कर रहे थे, ये वजह बनी। फिर किसी ने कहा कि सज्जल बहुत कामयाब थी, उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो सकी मीर फैमिली से। फिर जो है अहद के वालिद का एक इंटरव्यू आता, पहली बार तलाक के बाद इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने बड़ी जूम आईनी बातें की, ऐसी बातें कि दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद लड़की शादी के बाद जो है वो इज़्ज़त नहीं दी, या मैं करती रही, या अपनी कामयाबी का सर, जो भी लोगों को समझ आती है। बहुत सारी फ्लॉप हमने शादियां देखी हैं कि अगर आदमी को उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जिस तरह से बीवी को मिल रही है, ज़्यादा बीवी को पैम्पर किया जा रहा है, दोनों एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, एक फील्ड के हैं, तो कहीं ना कहीं वो जेलसी अगर बंदे में ना भी आए तो इर्द गिर्द के लोग इतना ज़्यादा दिमाग में डाल देते हैं कि मामला ख़राब हो जाते हैं। 3 साल तक जो लोग अफेयर चला सकते हैं, एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं, वो 10 महीने की शादी क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस आ जाती है शादी के बाद। अब जी अहद रज़ा मीर का अपनी साबिका अहलिया और अदाकारा सज्जल अली के लिए तारीफ़ी बयान सोशल मीडिया पे एक बार फिर से वायरल हो रहा है, जिसने मद्दाहों को हैरान कर दिया। एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने कुछ दिन पहले, जिसमें अहद रज़ा मीर ने मुख्तलिफ अदाकारों के साथ काम करने के तजर्बे के बारे में बात की थी और अब उन्होंने सज्जल के साथ भी काम किया है। उन्होंने ख़ास तौर पे सज्जल अली की अदाकारी की तारीफ़ की और कहा कि सज्जल एक इंतहाई बासलाहियत अदाकारा है, जिसके साथ काम करना हमेशा एक बेहतरीन तजर्बा रहा। अगरचा दोनों की शादी बहुत कम अरसे बाद ख़त्म हो गई, लेकिन दोनों रिलेशनशिप चला गए 3 साल। शादी से पहले अफेयर चल जाते हैं, लेकिन शादी के बाद जब लोगों की इंटरफेरेंस आ जाती है इर्द गिर्द के, तो शादियाँ नहीं चलती। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जो मीडिया पे आकर बाद में बयान देते हैं, लड़कियों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, क्या सच में लड़की या लड़का उनकी वजह से शादियाँ नहीं चलती, या इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के लोगों की वजह से शादियाँ नहीं चलती? ये सोचने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जी सज्जल बड़ी बासलाहियत अदाकारा है, काम करना हमेशा बेहतरीन तजर्बा रहा। इनके मद्दा आज भी इस जोड़ी को पसंद करते हैं। अहद रज़ा मीर के बयान पर सोशल मीडिया सारिफिन ने मुख्तलिफ जो है वो अपनी जो है आरा का इजहार किया था। ये उस वक्त का इंटरव्यू क्लिप एक बार फिर से वायरल हो रहा है। कुछ ने इसकी सच्चाई की तारीफ़ की तो कुछ ने इनकी और सज्जल की दोबारा मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जो लोग सोच रहे थे कि सज्जल और इनको दोनों को मिलना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, ये मुलाकात तो होती है, लेकिन बड़ी खौफनाक मुलाकात होती है। एक इवेंट पर दोनों पहली बार तलाक के बाद आमने सामने होते हैं। अहद रज़ा मीर स्टेज पे खड़े होते हैं, सज्जल ऊपर चढ़कर साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही थी आती हैं, वो सज्जल को देख रहे थे, सज्जल ने उनको इग्नोर किया। फिर स्टेज पे जहाँ पे सज्जल खड़ी होती हैं वो पीछे से निकल जाते हैं। सज्जल तो उनको ऐसे फरामोश कर गई थी जैसे इनका वजूद है ही नहीं। बनता भी है, आपका दिल टूटा है, घर टूटा है, रिश्ता टूटा है, तो आप किस तरह से दोबारा से हेलो हाई भी कर सकते? इतना बड़ा दिल और ज़र्फ़ नहीं होता किसी भी इंसान का। फिर सज्जल के कुछ शॉट्स देखे उसी इवेंट के, अहद के कुछ शॉट्स देखे, वो गाने उनके चल रहे थे जिसमें उन्होंने ड्रामों में काम किया, और उसके बाद दोनों ने
आंखों ने बड़ा कुछ बता दिया। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अपने रिश्ते इतने मजबूत करें, 3 साल 10 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्ते इस हद तक मजबूत होने चाहिए कि इर्द गिर्द के लोग या माहौल आपके रिश्ते को तोड़ ना सकें और कोई बंदा आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा ना कर सके।